हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु के पावन पवित्र चरणों में चले, प्रभु की उपस्थिति में चले, उनको धन्यवाद दे। क्यों न होने हमें पूरी रात अच्छी रीति से संभाल कर रखा। हमारे जीवन में किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार के परेशानी, किसी प्रकार के कष्ट, किसी प्रकार के समस्या को आने नहीं दिया। हमें अच्छी रीति से संभालते हुए इस सुबह के पावन बेला में लेकर आया। हमारे जीवन में एक और नया दिन को जोड़ा, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वह महान है, वह पवित्र है, वह सबके जीवन के ऊपर दया करता है और अनुग्रह करता है, कृपा करता है। जिस प्रकार हमें जीवित रहने के लिए हवा की आवश्यकता है, उसी प्रकार हमें पवित्र आत्मा में बढ़ने के लिए, प्रभु में बढ़ने के लिए, प्रभु के निकट जाने के लिए, प्रभु से बातें करने के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है। क्योंकि सच्ची प्रार्थना हमारे जीवन को, हमारे हालातों को बदलने की ताकत रखती है। क्योंकि जो अक्सर परमेश्वर के निकट आते हैं, वे हमेशा परमेश्वर के द्वारा आशीषित होते हैं। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके जीवन में जो कमियां हैं वह परमेश्वर है आपके जीवन के हर एक कमियों को जड़ से खत्म करेगा, आपके जीवन को बदल देगा, आपके जीवन के सारे चिंताओं को दूर करेगा। निराश ना हो, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत और अनोखा कामों को करेगा। आपको मांगने से ज्यादा और सोचने से अधिक देने वाला है। आप चिंता ना करें, चिंता करने से केवल आपका समय और ऊर्जा बर्बाद होती है, इससे कुछ भी नहीं बदलता। लेकिन प्रभु यीशु पर विश्वास के द्वारा सब कुछ बदल सकता है। अपने चिंताओं को प्रार्थना में बदले। परमेश्वर आपके जीवन के सारे चिंताओं को, सारे टेंशन को दूर करेगा, क्योंकि वह सब कुछ जानता है, वह सब कुछ देखता है। हम नहीं देखते और नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर सब कुछ देखने वाला है, सब कुछ जानने वाला है कि आप किस बात को लेकर चिंता में है, टेंशन में है, वह पूरा करेगा। आपके जीवन के सारे चिंता, टेंशन को दूर करेगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने सूखी हड्डियों में जीवन डालकर पुनः एक बहुत बड़ी सेना बना दिया, विश्वास करे, वही परमेश्वर आपकी भी टूटी और बिखरी हुई जिंदगी को फिर से बना सकता है। आप निराश ना हो, दुखी ना हो। जिस परमेश्वर ने मछली के मुंह में से प्रार्थना सुनकर योना को बाहर निकाला, प्रभु के प्रिय लोगों, आप विश्वास रखें, वही परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना सुनकर आपकी सारे चिंताओं को, सारे दुखों को, सारे तकलीफों को दूर करेगा और आपके सारे चिंताओं से, सारे दुखों से, सारे परेशानियों से, सारे कलेशों से आपको बाहर निकालेगा। तो आइए हम सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ नम्र दिल होकर उस परमपिता परमेश्वर की नाम की महिमा करे, तारीफ करे, प्रशंसा करे, जिसने हमको और आपको बनाया है। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें, उनके पावन पवित्र चरणों में चले, उनकी उपस्थिति में चले। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं।
राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे दुखों को दूर करने वाला यहोवा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला यहोवा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की महिमा, तारीफ है और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर जी की आपने हमें पूरी रात अच्छी रीति से संभाल कर रखा और इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया ताकि हम आपके नाम की महिमा, तारीफ है और प्रशंसा कर सके, आपके नाम की बड़ाई कर सके। महान पिता परमेश्वर जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे सामर्थी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे उद्धार करने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे जीवन देने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू महान है, तू करुणा निधान है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू सबकी मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला, सबकी चिंताओं को दूर करने वाला, सबके दुखों को दूर करने वाला यहोवा परमेश्वर है। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू ही हमारे जीवन के हर एक कठिनाइयों को दूर करने वाला है। तू ही हमारे शरीर प्राण आत्मा में चंगाई देने वाला, आशीष देने वाला, बरकत देने वाला है। तू ही हमारे जीवन के ऊपर सुख, शांति और आराम देने वाला है। तू ही हमारे जीवन को बदलने वाला, तू ही हमारे हालातों को बदलने वाला है। महान पिता परमेश्वर जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर जी, क्योंकि तू हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। तू ही हमको संभालने वाला, तू हमारे जीवन में आशीष देने वाला, तू अपने धर्ममय दाहिने हाथों में संभालने वाला यहोवा परमेश्वर है। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की तारीफ और बड़ाई और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तारीफ के योग, महिमा के योग और प्रशंसा के योग तू ही है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहता है। तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर प्रार्थना का उत्तर देता है। तू हमारे प्रार्थना की ओर कान लगाता है। हमारे जीवन के हर एक आवश्यकताओं को, हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, हम आपके नाम की तारीफ प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी की आप हमारे संग साथ रहते हैं। हमारे जीवन के हर एक दुखों को आनंद में बदलते हैं। हमें अनेक प्रकार के दुष्टत्मा के शक्तियों से, तंत्र मंत्र के शक्तियों से, दुष्ट मनुष्यों से, शत्रु शैतान से बचा कर रखते हैं, सहायता मदद करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में इस प्रार्थना को सुन रहे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, सच्चे मन के साथ, सच्ची आत्मा के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं उन सभी मसीह भाई बहनों को आपके पावन और पवित्र चरणों में लाता हूँ, आपकी उपस्थिति में लाता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके ऊपर दया कर, अनुग्रह करे, कृपा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के सारे दुखों को आनंद में बदल दे पिता। तू इनके ऊपर पिता परमेश्वर प्रभु जी अपनी कृपा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको गले से लगाइए पिता। तू इनको अपना बेटा, अपना बेटी, अपना संतान बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि ये आपके लोग हैं पिता। इनका विश्वास और इनका भरोसा आपके ऊपर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये लोग संपूर्ण मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ आपसे प्रार्थना करते पिता। आपके पावन पवित्र चरणों में आते हैं, आपके उपस्थिति में आते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके ऊपर दया करे, अनुग्रह करे, कृपा करे, क्योंकि जब हम फिलिपियों 4 अध्याय के 6 और 7 को पढ़ते हैं,
तो इसमें लिखा है किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तो परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनके जीवन में आशीष दे, बरकत दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में सुख दे, शांति दे, आराम दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके घर की चिंताओं को दूर कर, तू इनके जीवन की चिंताओं को दूर कर। है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं नहीं जानता बल्कि तू जानता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि ये लोग किस प्रकार के चिंता और टेंशन में है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन के सारे चिंताओं को, सारे टेंशन को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर पिता ये घर की चिंता से परेशान होंगे, अगर पिता ये लोग पैसे की चिंता से परेशान होंगे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो तू इनके घर की सारी चिंताओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके घर में आशीष दीजिए पिता, तू इनके घर से सारे कलेश कलह को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग चिंता मुक्त होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर पिता ये पैसे को लेकर चिंतित रहते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में पैसे की कमी घटी है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी कमाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका सारा पैसा खर्च हो जाता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में आशीष नहीं है, बरकत नहीं है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो तू इनको आशीष दे, बरकत दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, पैसे की हरेक कमी घटी को पूरा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर ये रोजी रोटी को लेकर चिंता करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने बेरोजगारी को लेकर चिंता करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो तू इनके जीवन के सारे बेरोजगारी को दूर कर, रोजी रोटी को लेकर चिंता करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो तू इनको प्रतिदिन रोजी रोटी दे, अन्न जल दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रतिदिन पिता तू इनको उत्तम से उत्तम भोजन वस्तु से तृप्त कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 41 अध्याय के 10 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताके, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथों में तुझे संभाले रहूंगा। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन के सारे डर भय की आत्माओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन के सारे चिंताओं को, इनके परिवार के सारे चिंताओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रतिदिन पिता तुमको उत्तम से उत्तम आशीष दीजिए, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर ये लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, बच्चों के पढ़ाई लिखाई को लेकर चिंता करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो तू इनको हर चिंताओं से मुक्त कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई में सहायता मदद कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि इनके बच्चों के कारण इनका मस्तक ऊंचा होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके बच्चों को बुद्धि अकील ज्ञान दे, पढ़ाई लिखाई में सहायता मदद कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके भविष्यों को, इनके बाल बच्चों के भविष्यों को उज्जवल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। वे प्रार्थना करते हो पिता, जो भी लोग अपने काम को लेकर चिंता में रहते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका कोई भी काम सफल नहीं हो पाता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु के नाम से इनका हर एक काम आज से सफल होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन के हर एक कामों को, हर एक कार्यों को सफल कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में सब कुछ ठीक कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर पिता ये लोग अनेक प्रकार की बीमारी में
फंसे होंगे। अगर पिता ये लोग अनेक प्रकार के बीमारी में, अनेक प्रकार के बीमारी को लेकर चिंता में होंगे, महान पिता परमेश्वर प्रभु जी यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं। इनके जीवन से, इनके परिवार के सदस्यों के जीवन से हर बीमारी, हर एक रोग यीशु के नाम से डांटते हैं। दूर होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी उनके जीवन के सारे बीमारी को दूर कर, क्योंकि जब हम पहला पतरस 5 अध्याय के 7 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप चिंता ना करें बल्कि अपनी सारी चिंताओं को प्रभु परमेश्वर पर डालें। वो आपकी सारी चिंताओं को दूर करेगा, आपके जीवन में आनंद देगा, खुशियां देगा, आशीष देगा, बरकत देगा। है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अगर पिता इनके जीवन में समस्याएं हैं, पिता इनके जीवन में परेशानी है, कष्ट है, कलेश है, पिता परमेश्वर प्रभु जी यीशु नसरी के नाम से डांटते इनके जीवन के सारे समस्या, सारे परेशानी, सारे कष्ट, सारे कलेश दूर होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तो इनके जीवन के दुखों को दूर कर, इनके जीवन के मुसीबत को दूर कर। पिता परमेश्वर प्रभु जी इनको आर्थिक समस्या से, आर्थिक परेशानी से, शारीरिक कष्ट से, पारिवारिक कलह से आजाद कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया करे और अनुग्रह करे। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनको प्रतिदिन उत्तम से उत्तम भोजन वस्तुओं से तृप्त कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी के जीवन के हर एक चिंताओं को दूर कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हम भजन संगीता 94 अध्याय के 19 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनके जीवन में सुख दे, शांति दे, आराम दे, चैन दे। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया, तू इनके जीवन को आनंद से भर दीजिए, खुशियों से भर दीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनको सुख में जीवन दीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अगर पिता ये लोग अपने काम रोजगार को लेकर चिंता में होंगे, पिता अगर इनके जीवन में बेरोजगारी होगा तू दया कर पिता, इनको अच्छा काम दे, अच्छा रोजगार दे। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अगर पिता ये लोग बिजनेस खोलना चाहते हैं तो तू सहायता मदद कर ताकि ये लोग अपना बिजनेस खोल सके। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अगर पिता ये अनेक प्रकार के कर्ज के बोझ से दबे हुए होंगे, महान पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने लिए हुए कर्ज से चिंता में होंगे, महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया कर, सहायता मदद करे। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग अपने कर्ज से मुक्त हो सके। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी छुटकारा पा सके। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हम यूहन्ना 14 अध्याय के 27 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। हे परमेश्वर, तू इनके जीवन से सारे डर भय की आत्माओं को, सारे उलझन को, सारे घबराहट बेचैनी को दूर कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन से सारे झगड़ा लड़ाई को दूर कीजिए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके परिवार से सारे कलेशों को, सारे कलह को दूर कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग अपने परिवार को लेकर चिंता टेंशन न करने पाए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके जीवन में असफलताएं हैं पिता, ये अपने जीवन के असफलताएं के कारण चिंता में रहते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके जीवन के सारे चिंताओं को दूर कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अगर पिता ये लोग अपने शादी को लेकर चिंता में है, महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तो तू सहायता मदद कर। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि इनका शादी होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनको अच्छा मार्ग दिखाइए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके बंद मार्गों को खोल दीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर। है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन में आशीष दीजिए, इनके घर में आशीष दीजिए। तू इनके टूटे हुए हर एक सपनों को पूरा कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके परिवार के सदस्यों के जीवन से सारे कलह को दूर कीजिए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, अगर पिता इनके परिवार में किसी प्रकार के नशे का लत होगा, बुरी आदतें होगी, महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया कर, तू इनके परिवार के सारे नशे के लत को दूर कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया करे, तू इनको धन दौलत की आशीष दीजिए, जगह जमीन की आशीष दीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अगर
पिता इनके घर में आशीष नहीं होगा तो इनके घर में आशीष दीजिए, खेत में आशीष दीजिए, बिजनेस में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में आशीष दीजिए, इनके बाल बच्चों को आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको हर फंदे से बचाइए, इनके जीवन से सारे अंधकार के शक्तियों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु। आप इनको जयवंत बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप इनका सहायक है, आप इनका सहायता मदद कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर और अनुग्रह कर, क्योंकि जब हम नीति वचन 12 अध्याय के 25 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है उदास मन दब जाता है परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू उनके जीवन के सारे उदासी को दूर कर, तू उनके जीवन में उत्साह दे, आनंद दे, खुशियां दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू उनके शरीर प्राण आत्मा में चंगाई दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के सारे चिंता टेंशन को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके सहायता मदद कर पिता। तूने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। एक बार और प्रार्थना करते पिता, जिस प्रकार आपने इनको पूरी रात संभाल कर रखा उसी प्रकार है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज पूरा दिन इनको संभाल कर रखना, सहायता मदद करना, अनेक प्रकार के दुर्घटनाओं से, अनेक प्रकार के पाप से, अनेक प्रकार के बुराई से, अनेक प्रकार के गलत कामों से, अनेक प्रकार के पिता परमेश्वर प्रभु जी तंत्र मंत्र के शक्तियों से, दुष्ट आत्मा के शक्तियों से बचा कर रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे, तूने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन 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 आमीन।